लव, रिलेशनशिप और वीडियो गेम जैसे एफर्ट्स को डेस्परेशन को किस तरीके से हम अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हैं, उसको एक ठीक अलाइनमेंट में ला सकते हैं। तो इसके लिए हम बात करने वाले हैं डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में, यानी कि आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में ये दुनिया में चीज़ को बदलना है, आप इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, आप इसके प्रति सजग होना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफ में आप चाहते हैं कि वो लव लाइफ में परेशान है, डेस्परेट है बहुत ज़्यादा, और उसको ठीक अलाइनमेंट करना है, उसके रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना है, या फिर उस रिलेशनशिप में अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। साथ के साथ कोई भी गेम है, उस गेम को किस तरीके से अलाइन किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, या फिर उससे बाहर आने के लिए लेट गो, उसको छोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में आज हम इस पर बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि सहज सरल रूप से कोई भी चीज़ है ना कैसे काम करती है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको यही बताया कि ध्यान और योग ब्रीदिंग टेक्निक से आप है ना काफ़ी हद तक अपने मन पर कंट्रोल पाते हैं, अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, आप साक्षी भाव में अपने आप को ले जाने में सक्षम होते हैं। जब आप साक्षी भाव में होते हैं तब आप अपने खुद की सही और गलत की पहचान को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, और आप समझ पाते हैं कि ये, या फिर बच्चा भी वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है, या जो भी व्यक्ति उस चीज़ में डेस्परेट है किसी भी चीज़ में, तो वो समझ पाता है कि किस तरीके से चीज़ें हैं। तो इसके लिए बहुत सारी ध्यान और विधियां हैं। आप अगर मेरे को डीएम करेंगे तो मैं आपको वो उसकी डिटेल्स दे दूंगा। मार्केट में फ्री और पेड दोनों ही तरह के प्रोग्राम्स हैं, जिससे आपको लगता है वो आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं। अगर फ्री प्रोग्राम आपको बेनिफिट्स देते हैं तो फ्री प्रोग्राम्स कीजिए, और अगर आपको पेड प्रोग्राम्स देते हैं तो पेड प्रोग्राम्स कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं कि डेस्परेशन, जब ध्यान जैसी विधि ब्रीथिंग टेक्निक से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, कोई भी ध्यान विधि जब आप शुरू करते हैं अगले 40 दिन या 90 दिन के लिए, तो लगातार आप उस विधि को करें, या जिस व्यक्ति के साथ है उस व्यक्ति को अपने साथ कराएं या उसको कराएं, या फिर उसको इस तरह के किसी भी है ना योगा टीचर या फिर ध्यान टीचर मेडिटेटर के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का डेस्परेशन, इवन नशा तक भी अगर आपको लगता है तो वो भी इन ध्यान विधियों और ब्रीदिंग टेक्निक से काफ़ी हद तक बल्कि 100% है ना उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये डेस्परेशन में जब आप साक्षी भाव में आते हैं तो कहीं न कहीं आपका, जैसे लव लाइफ है, तो आपको सबसे पहले ये समझना होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो डेस्परेट है उसकी स्व यात्रा में उसको खुद उतरना पड़ेगा, या आप अगर उसकी लाइफ में चाहते हैं कि बदलाव आए तो आप उसकी स्व यात्रा में उतरें। यानी कि उसका सुबह से शाम तक का जो लाइफ का पैटर्न है उसको आपको ध्यान देना है, उसका एक चेकलिस्ट बनाना है। वो कब उठता है, कब खाता है, कब क्या खाता है, किस तरीके से खाता है, कब कब वो अपने जिस भी, चाहे लव लाइफ है, चाहे गेम है, चाहे कोई नशा है, उसमें वो कब कब इन्वॉल्व होता है। फिर उसका आप 1-2 दिन का ऑब्जर्वेशंस करके जब चेकलिस्ट बना लेते हैं, तब आपको किसी एक माध्यम से उसकी लाइफ में बदलाव लाना शुरू करना है। आप किसी भी एक चीज़ से बदलाव शुरू कर सकते हैं। जैसे उसके उठने की विधि को आप बदल सकते हैं। अगर वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकता है, या आप उसे ब्रह्म मुहूर्त 4 या 5 बजे सुबह उठा सकते हैं, तो आप उसके साथ अगले 40 दिन से 90 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और जो ध्यान विधि आपको पता है, उस ध्यान विधि को करना है। उसके बाद भले ही आप है ना आधा 1 घंटे बाद सोना चाहें तो आप सो सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति जिसके लिए आप कर रहे हैं वो व्यक्ति सोना चाहे तो वो व्यक्ति सो सकता है। लेकिन अगले नेक्स्ट 40 टू 90 डेज आपको ये विधि को लगातार करना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप उठने की प्रक्रिया से नहीं कर पा सकते हैं, या नहीं करना चाहते हैं, या नहीं हो पा रहा है, तो आप भोजन की प्रक्रिया में बदलाव लाएं। भोजन की प्रक्रिया में आप सुबह 10 बजे से लेके, या फिर सुबह 8 बजे से लेके रात के 6-7 बजे तक, यानी कि सूर्य उदय के बाद से लेके सूर्य उदय के अस्त तक ही भोजन करें। 2 से 3 बार भोजन करें या थोड़ा थोड़ा भोजन करें, और खास तौर से 40 से 90 दिन तक केवल सात्विक भोजन आपको करना है।
सात्विक भोजन में भी आपको रात में थोड़ा हल्का ही भोजन ग्रहण करना है। जैसे आपकी अगर 4 या 5 रोटी की डाइट है, तो आप उसको 3 या 4 रोटी की ही डाइट करें, यानी 1 या 2 डाइट उसमें कम कर दें, रोटियां कम कर दें। इससे आपके जब पाचन क्रिया में जब बदलाव आता है, जब आपके सात्विक भाव में बदलाव आता है, और ध्यान प्रक्रियाएं जब आप चाहें आप किसी भी टाइम कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त वाले के अलावा। अगर आप दोनों विधि, जागने वाली भी और भोजन वाली दोनों आप अगर कर सकते हैं तो दोनों भी आप साथ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी विधि को आप, अगर मैं आपको बताऊं, तो तीसरी विधि आप है ना भगवान की भक्ति या भगवान की किसी भी मंत्र जाप या फिर कोई भी ऐसी चीज आप अपना सकते हैं जो कि आप किसी भी समय या तो किसी स्थान पर बैठकर ध्यान विधि के बाद या फिर किसी भी समय पर आप 10 से 15 मिनट जाप कर सकते हैं, या फिर आप लगातार चलते फिरते जहां पर भी आपको लगता है आप उस जाप को कर सकते हैं। जाप में आपको कोई भी है ना मंत्र ऐसे साफ शुद्ध स्थान पर वो करना है। साथ के साथ आप है ना कोई भी जाप है, आप खाना बना रहे हैं या फिर आप कहीं पे जा रहे हैं, सफ़र में बैठे हैं या फिर कहीं और भी है, तो वहाँ पर आपको उस जाप को करना है। तो जाप अगर आप हमेशा हर 5 मिनट 10 मिनट बाद वो जाप करते हैं पूरे दिन में, तो ये तीसरी विधि भी आपकी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव लेकर आने लगेगी। और जो आपका डेस्परेशन है, जो किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के लिए, चाहे वो लव है, चाहे गेम है, चाहे कोई और नशा है, धीरे धीरे और आपके जीवन से जाने लगेगा। साथ के साथ आप अगर चौथी विधि की अगर मैं बात करूं, तो चौथी विधि क्या है कि आप है ना कोई भी भजन वगैरह जो भी संगीत होता है इवनिंग में या मॉर्निंग में, आप अपने फ़ोन में कोई भी भजन पर उसको सुन सकते हैं, भावपूर्ण, आत्मे भावपूर्ण आंखें बंद करके, या फिर आप उस पर नृत्य भी कर सकते हैं। आधा घंटा या 1 घंटा नृत्य करने से हर दिन, ये 40 से 90 दिन की विधि है जो आपको करनी है। आप अगर चौथी विधि नृत्य किसी भी भजन पर करते हैं, चाहे वो कैसा भी भजन है, भक्ति से रिलेटेड, किसी भी प्रभु से रिलेटेड, आप उस भजन पर या तो आत्मीय भाव से अपने अंदर है ना उसको सुने और अंदर ही नृत्य करें, आनंद लें, या फिर आप बिना नृत्य करे भी आप अंदर उस भजन को आत्मीय भाव से सुने। जैसी भी आपकी इच्छा होती है वैसा आप कर सकते हैं। साथ के साथ उस भजन को आप डांस नृत्य भी कर सकते हैं आंखें बंद करके। तो आप जब ऐसा करते हैं तो हर दिन 40 दिन 90 दिन तक आप ये विधि करने पर भी आपका डेस्परेशंस काफ़ी हद तक ख़त्म होता है, और आप एफर्ट असहज और एफर्ट सहज और लेट गो वाली स्थिति तक आ जाते हैं, और एक ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाते हैं जहां पर आपके मन में इच्छा होते ही वो काम आपके पूरे हो सकते हैं, या फिर आप अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको कब करनी है, कब नहीं करनी है, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नहीं है। एक पांचवी अगर विधि और अगर हम समझें, तो वो विधि हमारी हो सकती है कि हम प्रकृति के साथ जुड़ जाएं। जैसे कि आप है ना किसी भी प्रकृति में पेड़ पौधे, जीव जंतु, चिड़ियों की चहचहाट, आप है ना सुबह किसी भी पार्क में या किसी भी, आप अगर किसी गांव में हैं, खेतों में हैं, तो आप किसी भी 2-4 अच्छे पेड़ों से अपना जुड़ाव, मित्रता करें। प्रकृति से मित्र भाव लाने पर भी आप अपनी डेस्परेशंस को ख़त्म कर सकते हैं। इस बीच में आपको अपने मोबाइल फ़ोन को जब इस प्रोसेस में है तो दूर रखना है, और जहां पर इस फ़ोन का इस्तेमाल हो सकता है तो आप फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा पांचों विधियां, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कौन कौन सी विधि अभी तक अपनाए हैं, और आपका कोई दोस्त या आप खुद किसी डेस्परेशंस में, किसी ऐसे नशे में फंसे हैं, तो आप बताएं 40 से 90 दिन तक कि इससे आपको क्या बेनिफिट मिला। आप स्व यात्रा में मेरे साथ आ सकते हैं, और मैं आपके साथ हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।